हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज़ के बारे में, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंडर आपकी सीट्स जो हैं वो अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के अंडर आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि AMRU जो है, यानी कि अटल मेडिकल और रिसर्च यूनिवर्सिटी जो है आपकी, ये मंडी में है, जो कि अपना एक कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट जो है, जिसको हम CET के नाम से जानते हैं, वो कंडक्ट करवाती है। और इस एग्ज़ाम के अंडर जितने भी हिमाचल के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी 12th क्लास मेडिकल स्ट्रीम से पास आउट की है, तो वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और ये इस एग्ज़ाम को देकर वो बीएससी पैरामेडिकल के कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हैं और अच्छा यहाँ पे अपना जो फ्यूचर है और करियर वो बना सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 12th के बाद मेडिकल के स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन होता है नर्सिंग का या फिर नीट के बारे में वो सोचते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा ये पैरामेडिकल के कोर्सेज़ भी काफ़ी अच्छे होते हैं और इनमें सीट्स थोड़ी कम होती है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे तो आपकी जो प्लेसमेंट है वो 100% होगी, अच्छी सैलरी होगी, अच्छा पैकेज आपको यहाँ पे मिलता है। तो बात करेंगे आज की इस वीडियो में हम इसी एग्ज़ाम के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, तो इस एग्ज़ाम में हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से? बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। 3 सब्जेक्ट यहाँ पे हमसे जो हैं पूछे जाते हैं। और ये 11th और 12th का जो सिलेबस होता है आपका मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, उसी में से आपको ये एग्ज़ाम जो आता है। बायोलॉजी यहाँ पे 40 मार्क्स की रहती है, केमिस्ट्री 30 की और फिज़िक्स भी 30 की। टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। याद रखना, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो एक अच्छा चांस है आपके पास। फिज़िक्स से की बात करें और केमिस्ट्री की, तो ज़्यादा न्यूमेरिकल्स यहाँ पे नहीं आते हैं। बहुत ही सिंपल पेपर होता है। 1 या 2 न्यूमेरिकल्स बहुत मुश्किल से आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी ईजी पेपर होगा, ठीक है। पेपर तो आसान है लेकिन सीट्स कम हैं। बट अगेन मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। कई बच्चों को इस एग्ज़ाम के बारे में पता नहीं होता है, इसीलिए हम यहाँ पे इसके एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेंटर की बात करें, एग्ज़ाम का सेंटर जो है वो धर्मशाला, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, शिमला और नालागढ़ में होता है, ठीक है। और इसे कंडक्ट कौन कराता है? AMRU कंडक्ट कराता है, अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। अब बात करते हैं कि ये जो एक कोर्सेज़ है इसमें कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स जो है हमारी रहती है, ठीक है। तो और ये जो कोर्सेज़ है वो कौन कौन से यहाँ पे हमारे होते हैं, ठीक है। तो पहला जो कोर्स है वो है हमारे पास BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर। तो ये कोर्स आपका 3 इयर्स का होगा, यानी कि पैरामेडिकल के जितने भी कोर्सेज़ होते हैं वो 3 साल के होते हैं, 3 इयर्स के होते हैं। तो इसकी टोटल सीट्स जो हैं वो 16 हैं। उसके बाद मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी की बात करें, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में 20 सीट्स होती हैं। उसके बाद है रेडियो डायग्नोसिस एंड रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन में 20 सीट्स रहती हैं। और मेडिकल टेक्नोलॉजी रेनल डायलिसिस में जो है आपके पास 5 सीट्स रहती हैं। अब बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स फॉर डायरेक्ट एंड इन सर्विस कैंडिडेट्स। देखिए, इन सर्विस कैंडिडेट्स का यहाँ पे मतलब क्या है और डायरेक्ट का मतलब क्या है? डायरेक्ट का मतलब होता है कि जो स्टूडेंट आफ्टर 12th इस एग्ज़ाम को, एंट्रेंस एग्ज़ाम को देगा, ठीक है। और इन सर्विस कैंडिडेट्स जो होते हैं उनका मतलब ये होता है कि जो कैंडिडेट्स इसी जैसे ऊपर दिए गए जो 4 कोर्सेज़ हैं, अगर कोई कैंडिडेट इन चारों कोर्सेज़ में कोई किसी न किसी पोस्ट पर काम कर रहा है हमारे हिमाचल सरकार के अंडर, तो वो जो कैंडिडेट होगा वो एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देगा, ठीक है। वो एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देगा, उसकी काउंसलिंग के बेस पर जो है एडमिशन होगा। और साथ में उसकी कुछ अलग कंडीशंस होती हैं, वो आप इनकी AMRU की साइट पे जाकर जो है PDF में देख सकते हैं। उसकी हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, जो कि आफ्टर 12th होता है। तो इन सर्विस कैंडिडेट्स को मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, आपने इस पर फोकस नहीं करना, जो बच्चे अभी 12th में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं कि जो सीट्स हैं, कॉलेज वाइज सीट्स जो हैं हमारी IGM से शिमला की बात करें। देखिए, एग्ज़ाम कंडक्ट AMRU कराएगा, लेकिन जो एडमिशन आपको पहला जो कॉलेज है वो IGM से शिमला है। तो इसमें आपके पास मेडिकल टेक्नोलॉजी एनेस्थीसिया में जो है सीट्स, देखिए डायरेक्ट कैंडिडेट्स के लिए 5 सीट्स हैं मात्र, ठीक है। सिर्फ 5 सीट्स है। इन सर्विस कैंडिडेट्स को आप भूल जाइए, इसमें आपका नंबर नहीं आएगा। इन सर्विस कैंडिडेट्स 12th क्लास के बाद जो बच्चे इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देंगे वो अपने आप को इसमें इंक्लूड मत करना। BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियो डायग्नोसिस में भी 5 सीटें हैं और मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी में 5 सीटें हैं और रीनल डायलिसिस में 2 सीटें हैं। तो टोटल डायरेक्ट कैंडिडेट्स के लिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि 17 सीट्स हैं,
अगर ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल सीट्स हमारे पास 35 यहाँ पे रहती हैं। उसके बाद दूसरा जो कॉलेज है वो है RPGMC का, जो आपका मेडिकल कॉलेज है कांगड़ा में, जिसको आप टांडा कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 ही कोर्सेज अवेलेबल हैं अभी तो फ़िलहाल के लिए। BSc मेडिकल टेक्निक एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर, इसमें आपके पास डायरेक्ट कैंडिडेट के लिए 3 सीटें हैं। रेडियो डायग्नोसिस और रेडियोथेरेपी के लिए भी 5 सीटें हैं, और मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी के लिए आपके पास अगेन 5 सीटें हैं। तो टोटल सीट्स यहाँ पे कितनी हैं आपके पास? 13 सीट्स हैं। डायरेक्ट कैंडिडेट्स के लिए जो है यहाँ पे 13 सीट्स हैं। तो सीट्स काफ़ी कम रहती हैं गवर्नमेंट कॉलेज के अंडर, ठीक है, लेकिन पेपर काफ़ी आसान है। तो आपको अपनी सिर्फ 1 सीट चाहिए यहाँ से। तो अगर आप तैयारी करते हैं, अगर आप इस एग्ज़ाम को देखें, आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा। इस एग्ज़ाम को ज़रूर फिल कीजिए, ठीक है। हो सकता है कि आपका यहाँ पे नंबर पड़ जाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इन्हीं कॉलेजेस से करेंगे तो इन्हीं कॉलेजेस में आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी और एक अच्छी सैलरी पैकेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत अच्छा स्कोप है पैरामेडिकल में। अगर आपको नहीं भी मिला है तो आपको वैसे किसी न किसी अच्छे हॉस्पिटल में अच्छी पैकेज में आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी, क्योंकि आप IGMC और जो टांडा कॉलेज है, ये दोनों सरकारी कॉलेज हैं, काफ़ी नाम है इनका, तो आपको इससे काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो साथ ही साथ यहाँ पे बात करेंगे हम कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे 11th क्लास में अभी है, जैसे कि अगर कोई 11th क्लास में पढ़ रहा है, तो 11th क्लास में अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, और साथ में 12th क्लास में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अगर वो भी अपनी स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करते हैं तो उनको यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि जो बच्चा स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करेगा, खास करके अपने 11th और 12th के जो कंसेप्ट्स पहले से क्लियर करेगा सारे सब्जेक्ट्स के, किसके, फिजिक्स के, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और वो ईजिली इस पेपर को क्रैक कर सकता है। इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करना बहुत ही यहाँ पे सही रहेगा आप लोगों के लिए। दूसरी बात कि अगर कोई स्टूडेंट इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्टिंग से करना चाहता है, जैसे अगर वो 12th में है या वो 11th में है और वो शुरू से ही तैयारी करना चाहता है, तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है, हमारे इंस्टीट्यूट ब्रेन मास्टर इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकता है, और हम उसे साइड बाय साइड जो है इस एग्ज़ाम की तैयारी करवाएंगे। उसके बायोलॉजी के, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के सारे डाउट्स जो है हम सॉल्व करेंगे, और अगर उसे जो भी प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट रहेंगे, जैसे भी रहेगा, वो हम उसे साथ साथ में उसकी प्रिपरेशन करवाएंगे, ठीक है। तो यही है हमारे पास कि आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कीजिए, और साथ में जितने भी मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं एग्ज़ाम को ज़रूर भरिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो भी हमारे पास नर्सिंग के रिगार्डिंग हिमाचल प्रदेश में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और कैसे उसका एडमिशन होता है, क्या प्रोसीजर है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।